हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम फोर्थ लेसन हास्य बाल कवि सम्मेलनम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बच्चों का एक हंसने वाला कवि सम्मेलन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बच्चों का एक कवि सम्मेलन है। यहाँ पर संस्कृत में उसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो विविध वेशभूषा धारण पंच बालकव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा संति। यानी कि अलग अलग वेशभूषाओं को धारण करके पहन करके 5 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कवि श्रवणाय उत्सुका संति कौलाहल च कुर्वन्ति। और नीचे, अधः मतलब नीचे, श्रोतागण मतलब सुनने वाले, हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक, एक्साइटेड और शोर मचाते हुए लोग हैं। तो संचालक, जो संचालक होता है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाला होता है, वो कहता है अलम कोलाहलेन, कि शोर मत करो। कोलाहल मतलब शोर, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंता काल्यपकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागता संति। कि शोर मत करो, आज बहुत ही हर्ष का मतलब खुशी का मौका है कि यत् अस्मिन् कवि सम्मेलन, कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंता, काव्य सुनाने के लिए और समझ को नष्ट करने के लिए भारत के धुरंधर कवि, मतलब एकदम जो बहुत ज़्यादा होशियार कवि हैं, वो यहाँ पर आए हैं। यही करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुरुम, उनका तालियां बजाकर हम सब स्वागत करते हैं। तो उसके बाद गजाधर बोलता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, कि सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वीक्यम काव्यम श्रव्यामि, कि सबसे पहले हम आज के वैद्य के बारे में काव्य सुनेंगे। फिर गजाधर बोलता है कि सभी रसिकों को मेरा नमस्कार। रसिक मतलब जो सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्ते, और मैं आधुनिक चिकित्सा के लक्ष्य के ऊपर काव्य सुनाता हूँ। फिर वो अपना काव्य सुनाता है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, कि सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसमें क्या मतलब है? वो बोलते हैं कि वैद्यराज मतलब जो डॉक्टरों के, जो डॉक्टर्स के लिए वो बोल रहा है, चिकित्सक के लिए, कि सब को मेरा नमस्कार है, जो कि यमराज के सहोदर मतलब यमराज के दोस्त हैं। और यमस्तु हरति परिणाम, और मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ, और वैद्यों को भी प्रणाम करता हूँ। तो सब मतलब वैद्यराज यानी डॉक्टर्स को, चिकित्सक को उन्होंने बोला कि ये यमराज के एकदम प्रिय हैं। कालांत के है, कालांतक बोलता है कि अरे वैद्यस्सु सर्वत्र परंतु न ते मरादृशः कुशला जनसंज्ञ यानी वारणे, कि अरे ये जो वैद्य होते हैं ये सब जगह नहीं होते, ये तो मात्र कुशल लोगों के निवारण के लिए होते हैं, लोगों को ठीक करने के लिए होते हैं। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्ते, कि मेरा जो काव्य है, मेरी जो कविता है वो उनके ऊपर है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम गात है नाहम मतो न महेश भ्राता कस्येद हसला वघमम। इसका अर्थ है कि सारे वैद्य जो हैं वो सब जगह नहीं दिखाई देते, केवल कुशल जो लोगों के मुश्किलों को हल करते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं, सिर्फ उनके बारे में मैं काव्य सुनाता हूँ। चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागत नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। इसका अर्थ है कि कालांतक बोलता है अरे कि वैद्य तो सब जगह हैं, लेकिन कुशल वैद्य जो है वो कहीं कहीं पर है। जैसे कि मेरा काव्य सुनो, चित्ताम प्रज्वलिता, कि मेरी जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है, कि ये जो वैद्य हैं जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है। मेरा जो मत है वो आप सब लोग सुने कि प्रज्वलित चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गए। मतलब जो चिता को जलती हुई देख कर के जो वैद्य थे, चिकित्सक थे, वो सब एकदम हैरान रह गए कि ना तो ये मेरी चिता है और ना ही मेरे भाई की चिता है, तो ये किसके हाथ की सफाई है। तो सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। तो फिर तुंदिला बोलता है कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यम। तुंदिल कहता है कि अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाता हुआ बोलता है कि तुंदिलो अहभम भो, कि अरे मैं मोटा हूँ। ममापि इदम काव्य श्रूयता, मेरा काव्य सुनो। जीवने धार्यता चा, और इसे अपने जीवन में धारण भी करो। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु
परान्न दुर्लभ लोके शरीरणानि पुनः पुनः, कि हे दुर्बुद्धि, दूसरों का भोजन यानी कि दूसरे का अन्न पाकर शरीर पर दया मत करो। माँ शरीरे दया करो। दया, इस संसार में शरीर तो बार बार मिल सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दूसरे का भोजन नहीं किया जा सकता। परान्नम दुर्लभ लोके, मतलब इस दुनिया में दूसरे का भोजन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। सभी फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर चारवाका बोलता है आम आम, कि हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का जो पोषण है, शरीर को खाने पीने के लिए सही चीज़ें देना, वो एकदम ठीक बात है। यदि धनम नास्ति तदाम ऋण कत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्त्यम, यदि धन ही नहीं है, यदि पैसा ही नहीं है, तो ऋण लेकर भी हमें पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि चार्वाक कवि कहता है। क्या कहता है? याव जीवत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, कि हमें कर्ज को कैसे, तो हमें कर्ज को वापस कैसे लौटाना होगा। वो याव जीवत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, कि मतलब हमें जीने के लिए किसी भी तरह सुख से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी हमें घी पीना चाहिए, मतलब हमें दूसरों से कर्ज लेकर भी खाने पीने का कोई कमी नहीं करनी चाहिए। फिर सुनने वाले कहते हैं, श्रोतागण कहते हैं, तहिर ऋणस्य ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि हम उनका ऋण फिर कैसे चुकाएंगे। फिर चारवाक कवि बोलता है, श्रूयता मम अविष्टम काव्यम, कि मेरा काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यप्रते जनहा, कि घी पीकर और मेहनत करके हम दूसरों का कर्ज चुका सकते हैं। धुंधा, अरे भवन्तः जानन्ति एव यद आधुनिका वैज्ञानिका प्लूटो ग्रहम न स्वीकृति, अरे लोग जानते हैं कि आजकल के वैज्ञानिक प्लूटो ग्रह को नहीं मानते। तेषां मते अष्ट एव महाग्रहाम किंतु मनमतेन दश ग्रह सन्ति, कि उनके मत से, उनके विचार से सिर्फ 8 ग्रह हैं, और लेकिन मेरे विचार से 10 ग्रह हैं। फिर श्रोतागण बोलते हैं कि अपि, ठीक है कवि धुरंधर, कि कस्तावत दशमो ग्रह, कि 10वां ग्रह कैसे, 10 ग्रह कैसे हैं। तेन अस्माभि कदापि न श्रुतम, कि हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना। तस्य च प्रभाव, उनका क्या प्रभाव है। फिर धुंध बोलता है, सावधान मनसा श्रवणंतु भवंतः दशम ग्रह से वैशिष्टम, कि सावधान होकर मेरे 10वें ग्रह के बारे में सुनो। सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा मानधनपः कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह, कि सावधान होकर मेरे मन की बात सुनिए, कि 10वां ग्रह जो है वो हमेशा वक्र मतलब टेढ़ा है, और सदा क्रूर मतलब निर्दयी है, सदा मान और धन पाने वाला है, कन्या राशि में स्थित है, और हर रोज जामाता मतलब दामाद 10वां ग्रह है। तो ये काव्य सुनकर उत्प्रेरित होकर एक बालक कवि अपनी कविता बनाता है और बोलता है, बाल श्रूयताम भो, कि सुनो सुनो मेरा काव्य भी सुनो। ममपि काव्यम, कि मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कविम चैव तंदिलम भोज्य लोलुपम दशम च ग्रहम धुंधम कालांतकम तथैव च, कि गजाधर कवि और मोटे कवि, मोटे भोजन लोभी का जो था, पेट वाला जो कवि था, वो कालांतक, और वैसे ही 10वें ग्रह धुंध, जो 10वां ग्रह है बताने वाले धुंध हैं, वो अद्भुत हैं, अनोखे हैं। तो ऐसा बात सुनकर, सभी कवियों की ये बात सुनकर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अन्य चापि हंसन्ति, और दूसरे भी लोग हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी फिर अपने अपने घर जाते हैं। तो इस तरह से ये बाल कवि सम्मेलन हुआ, जिसका अर्थ हमने समझा। आशा है आपको समझ में आया होगा।